हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल आपसे बातचीत ही कर रहा हूं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्या है कि हर एक आदमी दूसरे को अपशब्द बोल रहा है। आप देखो, जो पुरुष वर्ग है वो महिलाओं के लिए अपशब्द बोल रहा है, जो महिला वर्ग है वो पुरुषों के लिए अपशब्द बोल रहा है, कि जो एक धर्म वाला है वो दूसरे धर्म वाले को अपशब्द बोल रहा है, जो दूसरे धर्म वाला है वो तीसरे धर्म वाले को अपशब्द बोल रहा है। यानी कुल मिला के हम एक दूसरे को अपशब्द बोल रहे हैं। एक पार्टी वाला दूसरी पार्टी वाले को अपशब्द बोल रहा है, दूसरी पार्टी वाला तीसरी पार्टी वाले को अपशब्द बोल रहा है। दोस्तों क्या ये कुल मिला के बात यह है कि हम अपने आप को सही और दूसरे को गलत मानते हैं। ये हमारी मेंटेलिटी है। अब बात सारी ये है कि दोस्तों गलत कोई भी कम्युनिटी नहीं होती, गलत इंसान होता है। एक फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं, लेडीज के एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम ये कहें कि सारी लेडीज गलत है तो भाई हमारी जो मदर है वो भी तो लेडीज है, हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं वो भी तो लेडीज है। लेकिन दोस्तों जो हमारी माताजी वगैरह हैं उनके टाइप में देखिए आप, कितना सिंपलिसिटी होती थी और किस तरह से वो लोग आखिरी समय तक सब कुछ निभाती थी, आज तक निभा रही हैं। तो दोस्तों कैसे वो गलत हो सकती है, कैसे सारी औरतें गलत हो सकती हैं। अब आज की लड़कियों की अगर हम बात करें तो आज की लड़कियों में मैं मानता हूं कि भाई मोबाइल वगैरह का इंटरफेयर ज़्यादा है, फॉल्स केसेज भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कहना कि सारी ही लड़कियां गलत है, बहुत ही गलत बात है। क्योंकि दोस्तों आज भी मैं ऐसी अनेकों हजारों लड़कियों को जानता हूं जो अपने ससुराल में पूरा पूरा निभा रही हैं, जो अपने ससुराल में हर प्रकार से बेटी की तरह है और उनके ससुराल वाले भी उनसे पूरी तरह खुश हैं। उनकी 10-10 साल की, 12-12 साल की मैरिड लाइफ गुजर चुकी है, लेकिन कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। उनके बच्चे उनसे सेटिस्फाइड है, उनका हस्बैंड उनसे सेटिस्फाइड है, सारे परिवार वाले और समाज उनसे सेटिस्फाइड है, हर जगह उनकी रिस्पेक्ट है। तो हम ये तो कह ही नहीं सकते कि सारी महिलाएं गलत हैं, हम ये भी नहीं कह सकते कि सारे पुरुष गलत हैं। पुरुषों को प्रताड़ित किया जा रहा है, बिल्कुल सही। लेकिन दोस्तों ऐसा भी तो नहीं है कि सारे ही पुरुष जो है वो निर्दोष हो जाएं। दोस्तों कल मेरे पास एक मामला आया था, वहां पर एक पुरुष ने अपनी बाइक के ऊपर कार चढ़ा दी और उसका पूरा चेहरा खराब हो गया, कई सारे स्टिचेज उसके चेहरे पर थे। और दोस्तों आपने इस प्रकार के पुरुषों के बारे में भी सुना होगा जो कि ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करने के बाद घर पे जाते हैं और उसके बाद घर जाकर के वो बताते हैं कि मैं कितना बड़ा मर्द हूँ और हाथ उठाते हैं अपने परिवार के मेंबर्स पे, यहाँ तक कि बच्चों तक पे। तो दोस्तों वो भी तो पुरुष ही हैं। तो कुल मिलाकर के ना तो सारे पुरुष गलत है भाइयों, ना तो सारी महिलाएं गलत है और ना ही दोस्तों कोई धर्म गलत है, क्योंकि हर एक धर्म में प्यार ही है। गलत हम जैसे इंसान हैं जो चीज़ों को गलत तरीके से पेश करते हैं और उसके बाद लड़ाई झगड़े करते हैं और लड़ाई झगड़े करके नफरत फैलाते हैं। दोस्तों हम लोग को ना अपनी मेंटेलिटी को चेंज करने की ज़रूरत है, और ऐसा ना बहुत कम देशों में ही है। मतलब कुछ पिछड़े वर्ग के जो देश हैं वो इसीलिए पिछड़े वर्ग के देश है क्योंकि वहाँ की मेंटेलिटी पिछड़ी हुई है। अब जो डेवलप कंट्रीज है ना, वहाँ पे सोच लोगों की अलग होती है, दैट्स व्हाई वो डेवलप्ड है। आप देखिए ऐसी कंट्रीज जहाँ पे लोगों की सोच बहुत अच्छी है, जहाँ पे लोग गलत सोचते ही नहीं है, वो कंट्रीज देखिए आज कहाँ पर है और हम लोग कहाँ पर रह गए। उनके यहाँ पे आप देखोगे सड़कें भी साफ होती हैं, उनके यहाँ पे आप देखोगे ईमानदारी में, उनके यहाँ आप देखोगे करप्शन भी इतना नहीं है, उनके यहाँ आप देखोगे कि कोई फ्रॉड भी नहीं होता, उनके यहाँ आप देखोगे खाने की भी जो चीज़ें मिलती हैं वो शुद्ध मिलती हैं, लेकिन हमारे यहाँ मिलावटी मिलती है। दोस्तों सब कुछ आपकी सोच पर है। आपकी सोच जब तक आपको लालची बनाई रखेगी तब तक आप गंदगी से बाहर नहीं आ सकते। हम दूसरे पे उंगली उठा देते हैं कि वो फला फला है, वो मेरे से इतनी रिश्वत मांग रहा है, लेकिन हम अपने गिरेबान में झांक के देखें। क्यों? क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना यार, जो टीचर होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो किसी प्रोफेशन में, बहुत सारे लोग हैं जो किसी बेकरी के मालिक हैं, बहुत सारे लोग। क्या हम अपने अपने प्रोफेशन और बिजनेस में ईमानदारी से चलते हैं? क्या हम कोई बेईमानी नहीं करते? क्या हम कोई मिलावटखोरी नहीं करते? तो दोस्तों अगर हम दूसरे को कह रहे हैं ना कि वो रिश्वत ले रहा है, तो कहीं ना कहीं हम भी तो गलती कर रहे हैं भाई। हर एक आदमी अपने व्यवसाय में चोरी कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी को 1 रुपये चोरी करने का मौका मिल रहा है तो वो 1 रुपये कर रहा है, किसी को 10,000 चोरी करने का मौका मिल रहा है 10,000 कर रहा है, जिसको 1 करोड़ मिल रहा है वो 1 करोड़ की चोरी कर रहा है। लेकिन कर सभी रहे हैं और हम सबसे मिलकर बनाए ये देश। तो जाहिर सी बात है, जब हमारी खुद की पर्सनल सोच ऐसी है तो फिर देश किस दिशा में जाएगा और हमारा एनवायरनमेंट कैसा होगा। तो दोस्तों दूसरे पे उंगली उठाने से बढ़िया हम अपने अपने गिरेबान में झांकें और जो जो गलतियां हमारे पार्ट पे हो रही है कम से कम उनको दूर कर दे यार। अगर हम सभी ऐसा सोचेंगे ना तो ऑटोमेटिक ही ये समाज साफ हो जाएगा। जो करप्शन, जो चीज़ें आप देख रहे हैं वो सारी सही हो जाएंगी। मेरे पे कई मामले आए जिनमें पुलिस वालों पर ही केस दर्ज थे, पुलिस वाले की वाइफ ने दर्ज कर दिया और वो मुझे बताता है कि जब मैं अपने डिपार्टमेंट में बताने गया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है तो वो मुझसे रिश्वत मांगता है। मीन्स आप देखिए हम कहाँ पहुँच गए। एक डिपार्टमेंट का आदमी अपने डिपार्टमेंट वाले को कहता है मुझे इतनी रिश्वत चाहिए। अब बात आती है आप पुलिस में कि आपने रिश्वत नहीं ली, हो सकता है आपने भी ली हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को कि ली ही होगी, लेकिन अधिकतर होता है ना। तो जब आपने ली तो आपसे भी मांगी गई। तो कहने का मतलब है कि जो आप करेंगे वो आपके सामने आएगा, आज नहीं आएगा, 2 साल बाद आएगा, 2 साल बाद नहीं आएगा, 5 साल बाद आएगा, लेकिन उसका भुगतान आप यहीं पे दे करके जाओगे। इस बात को जितना जल्दी आप लोग समझ सकें समझ लें, क्योंकि ये बात जिसके समझ में आ जाती है ना दोस्तों, फिर वो गलत काम करता नहीं है।
वो अपनी तरफ से फिर अच्छा ही करने की कोशिश करता है। वो बात अलग है कि दूसरा लकड़ी लेगा तो फिर तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वो उस पार्ट को हम अलग रखते हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से कभी कुछ गलत नहीं करता किसी के साथ भी। अपने बचाव के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है फिर। तो दोस्तों अच्छे बनिए, जितने समर्थ हैं, जितने आप समर्थ हैं उसके हिसाब से अच्छे काम करने। अब दोस्तों आप लोगों ने क्या किया, इस चैनल को सपोर्ट कर करके इतनी बड़ी फैमिली इसको बना दिया। अभी दोस्तों हमने कभी सोचा थोड़ी था कि इतनी बड़ी फैमिली बनेगी, लेकिन हमने इस चैनल पे किया क्या, कुछ भी तो नहीं किया। हमने तो केवल वही बात बोली जो सही बात है, जो लिखी हुई है बुक्स में, जो कानून है, केवल कानूनों की एक्सप्लेनेशन करी और आपको बताया कि सही बात यह है, गलत बात यह है, आपको सही का साथ देना है, गलत का साथ नहीं देना है। लेकिन आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिया कि चैनल को इतना बड़ा कर दिया। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आपको सही रहना, आप सही हो ना, सभी आपको रिस्पेक्ट देते हैं, सभी आपका साथ देते हैं और आपको ग्रोथ अपने आप मिलती है, चाहे वो फिर बिजनेस हो, चाहे वो आपका कोई और काम हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो। तो दोस्तों अपनी अच्छाई को कभी मत छोड़िए, मैं तो आपसे यही कहूँगा। और साथ ही साथ ये ध्यान रखिए, अच्छाई ऐसी भी नहीं करनी कि सामने वाला आपका फ़ायदा उठा ले। अगर दूसरा व्यक्ति फ़ायदा उठाने की कोशिश करे तो फिर आपका डंडा बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों अपनी तरफ से कभी बुरा नहीं करना किसी का, जितना अच्छा अपने हाथ से हो सकता है करें। और अपना हाथ हमेशा देने वाला होना चाहिए, ऐसे मांगने वाला नहीं होना चाहिए कि हमने किसी के सामने हाथ फैला रखा है। हम देने वाले होने चाहिए, मांगने वाले बिल्कुल भी नहीं। बड़ा वो होता है दोस्तों जो कहता है छोड़, लेकिन दोस्तों जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए लीचड़पंती करता है, लड़ता है, झगड़ता है, सालों खराब करता है अपने और दूसरे के, वो आदमी कभी बड़ा नहीं कहलाता। बड़ा आदमी वो होता है जो माफ़ी मांग करके भी साइड मट जाता है ना। तो माफ़ी मांगना भी हर किसी के लिए संभव नहीं है, ईगो बीच में आती है। जो अपनी ईगो को छोड़े वो बड़ा होता है, और जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए झुकता है वो बड़ा होता है। क्योंकि दोस्तों उसमें इतनी हिम्मत है, उसने इतनी हिम्मत करी कि उसके बच्चों का फ्यूचर खराब रहा हो, वो झुकने को भी तैयार हो गया वो। तो दोस्तों अपनों के लिए जो करता है वो बड़ा होता है, ना कि जो अपना सिर उठा करके केवल लड़ता चला जाता है बिना कुछ सोचे समझे, वो बड़ा होता है। तो बड़े बनिए, अपना दिल बड़ा कीजिए, छोटे दिल के मत रहिए। छोटा दिल रखेंगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, बड़ा दिल रखेंगे तो सब कुछ आपका, पूरे जहां आपका और आप इस जहां के बादशाह। एक्चुअली मैं आप लोगों को सही बात बताऊं तो कंटेंट मेरे पास था नहीं, मैं आउट ऑफ स्टेशन था, वहां से अभी आया हूं। वीडियो बनानी थी, कंटेंट छांटने बैठता तो पूरा दिन उसमें निकल जाता। तो दैट्स वाई मेरे पास जो था मैंने डिलीवर कर दिया। अब आप लोगों की मर्जी, आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना, नहीं अच्छा लगे तो इग्नोर मार देना। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में लीगल जानकारी के साथ आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।